सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। ये प्रोविजनल आंसर की है, इससे बाद में आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं 7 दिन के भीतर भीतर, और उसके बाद एमपीपीएससी अपनी फाइनल आंसर की जारी करेगी। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जितने क्वेश्चन अभी मैंने जितने शॉर्ट नोटिस में जितने फाइंड आउट कर लिए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें ये मिला है, ये सी सेट का 28वां क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। पूछा गया राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए सेंसस 2011 के अनुसार। तो यहां पर हमने टिक किया था केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। और अकॉर्डिंग टू सेवरल वेबसाइट यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेंसस 2011 के आंकड़ों के हिसाब से केरला है, फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। तो केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो किया गया है। लेकिन एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में ए ऑप्शन दिया है, मतलब केरल, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा दिया है 2011 सेंसस के हिसाब से। तो ये हमें डिस्प्यूट इसमें रेज हो रहा है। और आपके ओपिनियन क्या है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है मेरे से भी गलतियां हो गई हों, बट अपने ओपिनियन आप जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन हमें मिला है 31वां क्वेश्चन सी सेट में, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन किसके उदाहरण है। अब देखो, फ्लिपकार्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आमतौर पे हम एक कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, एक बिजनेस जो है उस बिजनेस के द्वारा। तो हमने सोचा कि B2C मॉडल होगा, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल होना चाहिए इसमें। लेकिन एमपीपीएससी ने अपनी आंसर की में B2B मॉडल दिया है। देखो, होने को बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, क्यों? बिकॉज फ्लिपकार्ट, अमेजन हो या ये ऐसी भी जो वेबसाइट्स होती हैं, ये जो बिजनेस जो स्टोर हाउस होते हैं, जो मतलब जो लोग सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, तो इसके माध्यम से सेल भी किए आते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट उनके साथ ही बिजनेस करती है, तो वैसे B2B हो सकता है। लेकिन बेसिकली बिजनेस टू कस्टमर ज़्यादा मॉडल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि आमतौर पे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना। तो यहाँ पर B2C ऑप्शन होना चाहिए। आपके ओपिनियन क्या, आप नीचे कमेंट बताइए। तो यहाँ पर 31वें में हमने जो आंसर की में टिक किया था वो है B2C, लेकिन एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में D ऑप्शन लगाया है, मतलब B2B लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आर मंजुश्री मूल कल्प की बात करें, किससे संबंधित है। देखिए, मैंने अपनी आंसर की में महायानी लगाया है, बीपीएससी ने भी महायानी दिया है। लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स के मैसेज आए, उन्होंने कहा है कि कुछ सोर्सेज में वज्रयान भी मिलता है। इवनली कुछ कोचिंग की ऑफिशियल कुछ कोचिंग ने अपनी आंसर की में वज्रयान का ऑप्शन भी टिक किया हुआ है, मतलब महायान और वज्रयान दोनों टिक किया हुआ है। तो यहां पर हल्का डिस्प्यूट रेज हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज कुछ जगह आर्य मंजूश्री मूल कल्प की बात करें तो वज्रयान में भी मिलता है ना। एक क्वेश्चन था 95वां क्वेश्चन, ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर किससे संबंधित है, तो मैंने इसमें टिक कर दिया था हड्डियों का निर्माण। बेसिकली मैंने गलत टिक कर दिया था, इसका सही आंसर था हड्डी टूटना। बिकॉज यदि आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर लिखा है ऑस्टियोक्लास्ट डिजॉल्व एंड ब्रेक डाउन ओल्ड और डैमेज्ड बोन सेल। जो डैमेज्ड बोन सेल होती है उसको बेसिकली ब्रेक डाउन करती है, जिससे नई सेल का निर्माण हो सके। तो यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट जो है डैमेज्ड बोन सेल को ब्रेक करने के लिए होता है। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही होगा। बाय मिस्टेक मैंने ए ऑप्शन को टिक कर दिया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जहां पर डिस्प्यूट रेज हुआ है। हालांकि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन शुरू के जो 3 क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं वहां पर डिस्प्यूट रेज हो सकता है। आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। साथ में आपको यदि कोई लगता है कि किसी और क्वेश्चन में डिस्प्यूट हो सकता है तो आप उसको भी कमेंट करके बताइए। चलिए मुलाकात करते हैं फिर। आप लोगों के पास देखिए फर्दर डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी में आके पूछ सकते हैं। वो उसकी लिंक आपको नीचे डिटेल्स में मिल जाएगी, है ना। उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आने वाले कल में एमपीपीएससी मेंस की जो क्लासेस हैं उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। नंबर है 8826033084। और एमपीपीएससी 2024 के लिए भी हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। 25 दिसंबर से वो बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।